प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक अद्भुत पुस्तक बाइबल के अंदर से जिसको लूक ने लिखा उसके दूसरे अध्याय पर सीखने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इसके पहले कि आज दूसरे अध्याय के पहले वचन से हम सीखना शुरू करें, मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं व सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो या सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये सब कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि मैं डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ये वीडियो खरी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे। मुफ्त में मिला है, आपको मुफ्त में दे रहा हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में द बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी में चैप्टर 1 आपको मैं सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लें ताकि आपको लिंक मिल सके, कनेक्शन मिल सके और आप बातों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 2 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, दूसरा अध्याय का पहला वचन। आप अपनी बाइबल को ले लें, वहां से आप पढ़ेंगे, यहां से मैं पढ़ूंगा और बात को समझेंगे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय वचन 1 लिखा है कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, याद रखिए द शब्द, ये जो शब्द होता है ना, द वर्ड पेंटिकोस्ट, ये पवित्र नहीं है। ये दरअसल यहूदियों का एक फेस्टिवल का शब्द है, पेंटिकोस्ट या पेंटिकोस्टल। कुछ लोगों ने इस शब्द को इतना हाइप किया है, उनको लगता है कि अगर हम अपने चर्च का नाम पेंटिकोस्टल रख लेंगे तो पवित्र आत्मा जोरों से काम करेगा, या फिर हम कोई कन्वेंशन का नाम पेंटिकोस्टल रख देंगे तो पवित्र आत्मा जोरों से आएगा। बिल्कुल नहीं है, ऐसा टोटल गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पेंटिकोस्टल नाम रखो या ना रखो, हालांकि ये तो यहूदियों का शब्द है, उनके त्योहारों का शब्द है, लेकिन पवित्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आप यीशु को स्वीकार करते उसी पल आ जाता है। गॉट इट? तो वचन 1 कहता है कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी कि ठीक 10 दिन के बाद में, तो वे सब, ये सब कौन है? 120 एक जगह इकट्ठे थे। और ये सब में कौन कौन है मैं चैप्टर 1 में आपको बता चुका हूं। तो लिखा है वचन 2 में, आपके बाइबल में देख लीजिएगा, अचानक लिखा है कि अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट। इसका मतलब है कि बहुत जोरों से विंड, इंग्लिश में लिखा विंड, आंधी बड़ी जोरों से चली, अचानक चली। और वो इतनी बड़ी आंधी थी कि लिखा है कि सारा घर जहां वो बैठे थे ना, वो गूंज गया। शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। दूसरे शब्दों में हिल गया। या ये पवित्र आत्मा जब उतरे थे ना, ये तब हुआ था। वचन 3 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि उन्हें, 120 लोगों को, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर, यानी कि 120 पर आकर ठहर गई। आपको बता दूं कि ये जो इवेंट है ना, ये जो उस दिन हुआ था, आज से 2023 साल पहले, पेंतिकोस्त के दिन, ये फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट था। ये नॉन रिपीटेबल इवेंट था। ये वापस रिपीट नहीं हुआ बाइबल में कभी भी, कहीं भी। हाँ, ये बात अलग है, वो परमेश्वर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वचन के बाहर नहीं जाएंगे, वो बात भी सही है। और पवित्र आत्मा तो इन दिनों में पौलुस की टीचिंग के मुताबिक, जो कि आगे हम सीखेंगे, हमारे अंदर उसी दिन आ जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30। जब आप इफिसियों की किताब में आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। यू अंडरस्टैंड? ये वापस नहीं होगा, तो इसकी अपेक्षा नहीं करना। अब मैं, क्योंकि आगे मैं सिखाऊंगा और मैं बाइबल टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये भी बात डाल दूं कि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे ग्रुप के कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, पेंटिकोस्टल वाले जो सेवक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, लेट द अनॉइंटिंग कम, है ना, ये इतना रिपीट करते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। डैनियल भाई, आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हम जब कन्वेंशन में जाते हैं या ऐसों के पास जाते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो पहली बात आपको बता दूं, नीचे गिरना टोटली नॉन बिब्लिकल है, नीचे नहीं गिरते हैं।
नीचे लूसीफर गिरता है, लूसीफर के साथ में जो थर्ड एंजल्स गिरे थे, 1/3 दुष्ट आत्माएं वो गिरते हैं, लेकिन प्रभु के लोग पूरे बाइबल में कभी नहीं गिरे। जितने नीचे गिरे हैं वो अविश्वासी थे। यूहन्ना की किताब उसका 18:6 पढ़ लीजिए। जब सिपाहियों ने पूछा कि यीशु कौन है, जब यीशु ने कहा कि मैं हूँ, तो वो नीचे गिर गया, वो अविश्वासी थे। उसको उठाकर आप लोग ये नहीं कह सकते कि देखो नीचे गिरते हैं, यीशु जब होते हैं तो नीचे गिरते हैं। टोटल बकवास है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर कहता हूँ, टोटल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग से आप ये बात को निकाल दीजिए। तो लेट द फायर कम, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा बढ़ते, फिर से उतरा, और चाहिए, ये सारे गीत गाना टोटल बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मसीह सभा है तो मसीहियों के अंदर पवित्र आत्मा है, तो स्वागत किसका कर रहे हो? अगर अविश्वासी है, अविश्वासियों का कन्वेंशन है, या क्रूसेड है, या सुसमाचार की सभा है, तो पवित्र आत्मा अविश्वासियों पर एक ही शर्त पर आएगा, और वो शर्त है कि वे जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा ऑब्वियस है कि उनको मिल जाता है। हाँ, पवित्र आत्मा बाहर से अविश्वासियों को कन्विक्ट ज़रूर करता है कि तू पापी है और यीशु को अपना जीवन तुझे देना है और यीशु पर तुझे विश्वास करना है। तो एक पापी को, अविश्वासी को, यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, ऐसा एहसास पवित्र आत्मा ही लोगों के जीवन में कराता है। लेकिन ड्वेलिंग द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर बसना, वो एक ही शर्त पे होता है, जब हम यीशु को अपना जीवन स्वीकार करते। तो वचन 2 और 3 को पढ़कर ऐसा कोई डॉक्ट्रिन या ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाना कि पवित्र आत्मा देखो यहाँ उतरे थे, देखो आग के रूप में आए थे, और देखो हवा चली थी इसलिए मैं भी फूंकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना, और न ही ऐसा होता है। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि जब हम मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ तो लोग फूंकते हैं, पास्टर लोग फूंकते हैं, लोग नीचे गिरते हैं, ये टोटल परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बात तो डंकी की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्चर में कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है, और जो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है तो साफ साफ शब्दों में कहता हूँ वो शैतान की ओर से है। आपको पसंद नहीं है वो बात अलग है, यहाँ तकलीफ हो रही है वो बात अलग है। सच सच होता है मेरे दोस्त, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर। और मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप जब देखो तो अपने मन को तैयार करके देखो। अगर अभी कोई देख रहा है और आपको ये बात जो मैंने अभी कही आपको अगर हजम नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि सच सच है। अगर आप ये कहते हो, फिर वो बड़े बड़े पास्टर, सफ़ेद कोट वाले, काले कोट वाले, है ना, अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले, यूरोप वाले, चाइनीज़ वाले, क्या वो गलत हैं? उसका न्याय मैं नहीं करूँगा, उसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, बाइबल के बाहर मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है, सिंपल। ओके, वचन 4 लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 पवित्र आत्मा से भर गए। आपको पता है कब भर गए? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, ऑन द स्पॉट वो भर गए। पवित्र आत्मा पहले भरा उनको, उसके बाद में दान दिया। लेकिन मूर्खता की टीचिंग क्या चल रही है कि जब तक आप अन्य भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो वचन 4 क्या कहता है? आपकी बाइबल में देख लीजिए आप। वचन 4 कहता है कि वो पहले आत्मा से भरे, उसके बाद में दान मिला। मैं वो भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप भी पढ़ लीजिए। आपके लिए लिखा है, वचन 4 को फिर पढ़ रहा हूँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा, लिखा है अन्य अन्य भाषा, ये होता है बहुवचन, प्लूरल फॉर्म, भाषा बोलने लगे 120 लोग बोलने लगे। तो आपके दिमाग में जब आप ये किताब को पढ़ते हैं ना, तो किसी पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मेथोडिस्ट या इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वालों या किसी प्रचारक को दिमाग के में रख के ये नहीं पढ़ना आप। अगर आप इसको दिमाग में रख के पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको वैसे ही सिखाया गया ना बिना पढ़े। आप जब नए नए थे तो आपको यही वचन तो उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में सिखा दिया, संदर्भ के बाहर, और आपको लगा कि अरे वाह ये तो सच है, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान है अन्य भाषा। लेकिन पहले ये तो समझो कि वो अन्य भाषा है कौन सा, वो अन्य भाषा है कौन सा? वो ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा। रबा रबा शाबा शाबा नहीं है जो आजकल कलीसियाओं में बोली जाती है और बड़ी तादाद में बोली जाती है, जिसको मैं मूर्खता की एक्टिविटीज़ कहता हूँ, फुलिश एक्टिविटीज़।
जो कि नॉन बिब्लिकल है और परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। और फिर कहता हूँ, जो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती वो शैतान की ओर से होती है। सीधी बात, नहीं सुनना है आपकी मर्जी, लेकिन सच तो सच है। वचन 5 लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। यीशु ने क्या कहा था? यरूशलेम को नहीं छोड़ना। पहले अध्याय में याद आ गया। और 120 लोग कहाँ इकट्ठे थे? यरूशलेम में। यहूदी कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? यरूशलेम में। पवित्र आत्मा कहाँ उतरा? यरूशलेम में, ऊपरी कोठरी पर, अपर रूम। क्यों? ताकि सबको पता चले। और जैसे ही ये हुआ ना, मैं आगे पढ़वाऊंगा, भीड़ लग गई थी। और ये जितने भक्त यहूदी जो यरूशलेम में आए थे पेंतेकोस्त के दिन, उनके त्यौहार के दिन, फेस्टिवल के दिन, उन सबको पता चल गया। तो वचन 6 में लिखा है कि जब ये शब्द हुआ, आपके बाइबल में चेक कर लो, लिखा है कि जब ये शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई। लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? अन्य अन्य भाषा, मतलब ग्रीक में ग्लोसा 1100। कौन सी भाषा है? मातृभाषा, पृथ्वी की भाषा। जो भक्त यहूदी इकट्ठे हुए थे ना पूरी पृथ्वी पर से, ये वो लोग हैं। तो कौन सी भाषा है? पृथ्वी की भाषा। तो जो कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा पहले अन्य भाषा देता है उसके बाद पवित्र आत्मा देता है, तो ये टोटल बकवास है, मूर्खता की शिक्षाएं हैं। इससे बच के रहिएगा। नहीं सुनना है, अलग बात है। ओके, क्योंकि मेरी दुकान है ना, किसी के पैसे पे नहीं चलती। बाकी लोग की चलती होगी, क्योंकि पब्लिक को खुश करो, सब्सक्राइबर्स कमाओ, और ऐड चलती है और उस पर खूब पैसे कमाओ। मैं वो नहीं करता। मैं क्या करता हूँ? डंके की चोट पे सटीक बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे थोड़ी कमाने हैं। सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ना तो मुझे ब्रास का प्लेट मिलता है यूट्यूब वालों से, ना सिल्वर का, ना गोल्डन का। यू अंडरस्टैंड? और ना ही मेरे किसी वीडियो पे ऐड चलते हैं, और ना ही फेसबुक पे मैं किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ मेरे प्रीचिंग के पहले, बिल्कुल नहीं। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी भलाई के लिए। और देखिए, बाइबल के बाहर नहीं जाऊंगा, ये तो पक्की बात है। डैनियल राज, मसीह मंथन वाले जितने मुझे जानते हैं, और हमारे जो MMB के मेंबर्स हैं वो भी जानते हैं कि डैनियल राज जब भी बात करता है बाइबल के बाहर नहीं जाता, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में ही प्रचार करता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं करता। ठीक है ना? तो लिखा है कि भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये तो मेरी भाषा है, ये तो मेरी मातृभाषा है। वचन 7 को पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग अपना बाइबल चेक कर लीजिएगा। लिखा है कि और वे सब चकित, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? ये हमारी भाषा कैसे बोल रही है? तो गलीली है। हम तो आए हैं पृथ्वी के अलग अलग कोने से, कहाँ से आए मैं बताऊंगा। ठीक है ना? वचन 8, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। कौन सी भाषा बोल रहा था पतरस? रबा रबा, या फिर उनकी जन्म भूमि की भाषा? कौन सी भाषा बोल रहे थे 120? रबा रबा या फिर उनकी जन्म भूमि की भाषा? तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग आपको उल्लू बना रहे थे? अभी तक ये लोग तो उल्लू बना ही रहे थे। दुख की बात यह कि आप भी उल्लू बन रहे थे। बट मुझ जैसों के 10 टक्काओं के खरे प्रचार के चलते, आपको पता है, इन लोगों की उल्लूपना से मैं कईयों को बाहर निकाल पाया हूँ। और मैं पवित्र आत्मा से अभी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप में से जो लोग अभी देख रहे हैं और जो रबा रबा और शबा शबा के ट्रैप में फंस गए हैं ना, जाल में, आपको पवित्र आत्मा वहाँ से बाहर निकाले। अभी मैं ये कहता हूँ, बच के रहना है आपको, बड़ा धोखा है साहब। ओके, लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता? वचन 9 में देखिए कहाँ कहाँ से आए ये लोग। ठीक है ना? आई रेडी? आप अपनी बाइबल चेक कर लीजिएगा। लिखा है, हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पुंतुस, आसिया, टर्की, फुग्रिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले, मतलब वो कन्वर्ट हुए थे। ठीक है ना? क्रेती, वचन 15 पढ़ रहा हूँ, और अरबी भी हैं, माफ़ करना, ये टोटल 16 लोग हैं। तो क्रेती 15वें नंबर पर आता है, अरबी 16वें नंबर पर आता है, परंतु अपनी अपनी जन्म भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनता है। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की, यीशु नहीं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की। क्यों? ये भक्त यहूदी हैं, इनको क्या पता है? मूसा की 5 किताबें, तोरा। इनको क्या पता है? नबियों की किताबें। इनको क्या पता है? भजनों की किताबें। इनको यीशु के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये पृथ्वी के कोने कोने में रहते थे। और जब यीशु सेविकाएं करते थे तो कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, ना व्हाट्सएप था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना कोई मीडिया थी।
ना किसी प्रकार का कोई सुसमाचार चैनल, क्या कहते हैं, समाचार चैनल, न्यूज़ चैनल नहीं था ना अखबार था। माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन जाता था। तो ये किसकी चर्चा सुन रहे हैं? परमेश्वर की। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करवाई, मूसा की किताब की चर्चा करवाई, मूसा के चमत्कारों की चर्चा करवाई, क्या कहते हैं, दाऊद की बातों की चर्चा करवाई, यहोशू की बातों की चर्चा करवाई होगी, और उन सब का कनेक्शन जोड़ा यीशु से, जिसको पतरस कंटिन्यू करेगा आगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को, ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को। ये खास करके अभी जो मैं पढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। वचन 12 जो मैं पहले पढ़ रहा था वो अध्याय, वचन 11 था अध्याय 2 का, ठीक है ना। वचन 12, और वे सब चकित हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो अद्भुत है। आइए वचन 13 सुनते। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, मजाक में कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मदिरा के नशे में, उन्होंने कहा कि नई मदिरा। इसका मतलब है कि ये जो भाषा बात कर रहे हैं तुम लोगों की, ये इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि नया कोई ऐसा शराब, न्यू वाइन, इंग्लिश में लिखा न्यू वाइन, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई ऐसा नया दारू आया है जिसको पीकर लोग जो हैं दूसरों की भाषा में बात करना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने प्रेडिक्ट किया मजाक में। आपको पता है उन दिनों में चमत्कार कॉमन था, दुष्टात्माएं निकलना कॉमन था, चंगाई होना कॉमन था। यहूदियों को इस बात का पक्का पता था कि चमत्कार होते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। तो उनको लगा कि ओके, ये जो काम हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नशे में है, ये नशे में है। वचन 14 में पतरस जी की एंट्री होती है, पतरस साहब एंट्री कर रहे हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा। ऊंचे शब्द से क्यों? ऊंचे शब्द से इसलिए क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत है और पतरस को चिल्लाना था, आवाज इतनी बुलंद करनी थी कि सबको सुनाई दे। और आपको बता दूं, ऊंचे आवाज में ताकि शब्द सब तक पहुंचे, ये पवित्र आत्मा ने करवाया था। जानते हो यीशु ने क्या कहा था? प्रेरितों की किताब 1:8 में उन्होंने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तुमको सामर्थ्य मिलेगा, एबिलिटी, क्षमता। और यही तो हो रहा है। तो पतरस ने ऊंचे शब्द से कहा, कहने लगा, हे यहूदियों। उसने नहीं कहा हे लोगों, उसने नहीं कहा हे अन्य जातियों, उसने स्पेसिफिक बात किया हे यहूदियों। तो दूसरा अध्याय में जो घटना घटी थी ना, वो अन्य जातियों के बीच में नहीं घटी थी। किसके बीच में घटी थी? यहूदियों के बीच में। किसको लिख रहा है? यहूदियों को। किसको बोल रहा है? यहूदियों को। पवित्र आत्मा ने किसको बड़े बड़े परमेश्वर के काम दिखाए, सुनाए, सुनवाए? यहूदियों को, यहूदियों को। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। तो सुसमाचार पहले किसके पास पहुंचा? यहूदियों के पास, यानी इजरायलियों के पास। जब इजरायलियों ने, यहूदियों ने यीशु को इनकार किया, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब स्तिफनुस की मृत्यु के बाद सुसमाचार अन्य जातियों में शिफ्ट हो गया। और अन्य जातियों का पहला प्रेरित कौन था? पौलुस। आगे आएंगे उसके बारे में। तो लिखा है कि 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कितना ध्यान से बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वापस नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि सब अपने अपने यहाँ पे चले जाएंगे। तो उसने कहा कि फोकस करो, मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ उसको फोकस करो। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि कुछ बातें जब आप सुनते हैं मेरी ओर से तो फोकस करिएगा। वचन 15 लिखा है कि जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, हम नशे में नहीं हैं। जानते हो पवित्र आत्मा कब आया था? आइए पढ़ते हैं। क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही दिन चढ़ा है, जिसका अर्थ होता है कि सुबह के 9 बजे, 9 AM। तो जो शराब पीते हैं ना, वो शाम को पीते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग सुबह में भी पीते हैं, लेकिन अमूमन अक्सर शाम को पीते हैं। सुबह पीकर नशे में कैसे आएंगे? शाम को पीते नशे में आते हैं। तो कहता है अभी तो सुबह का 9 बज रहा है, आप हमको गलत समझ रहे हो। और जो मजाक उड़ा रहे थे ना, उनकी बोलती बंद करिए इस आदमी ने। तो वो नशे में नहीं थे। आपको पता है ताज्जुब की बात क्या, और जिसको मैं जब देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कुछ प्रचारक हैं, कुछ सेवक हैं जिनको मैं जानता भी हूँ
कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा ना कि नशे में थे, वैसे जब पवित्र आत्मा आता है ना तो आप बेकाबू हो जाते हैं। क्या बकवास है यार। क्या कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो आप होश में नहीं रहते। बोला वो कैसे? बोला देखो यहाँ लिखा है नशे में। तो मतलब अविश्वासी या जिनको नॉलेज नहीं है परमेश्वर के वचन का, जो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो नया नशा में है, मतलब नई मदिरा, तो तुम उनके कॉन्सेप्ट को उठाकर तुम अपने चर्च में लागू कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और तुम चर्च को ये सिखा रहे हो कि जो पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे ऊपर तो तुम बेकाबू हो जाओगे। और ये वचन को लेकर इफिसियों के 4 अध्याय में मैं बाद में आऊँगा, उसको कनेक्ट नहीं करना क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है। यू अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा जब पौलुस को कह रहा है कि जो पियक्कड़ है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, वही पवित्र आत्मा आपको पियक्कड़ बनाएगा। अब आपको पता चल रहा है इनकी टीचिंग कितनी बकवास है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और आप लोग इतने अंधे हैं कि इसको परखते तक नहीं है। मजाक बना के रखा है ना परमेश्वर की आत्मा का। फिर यही तो मैं कहता हूं। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। मैं फिर कहता हूं मेरे दोस्त, नहीं समझ में आ रहा ना मेरी बात, लीव लीव, छोड़ दो सीधा। तो लिखा है कि ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही दिन चढ़ा है। वचन 16 आप अपनी बाइबल में चेक करिए। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। तो पौलुस ने किसका वचन का सहारा, कौन से व्यक्ति का सहारा लिया? एक प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट, जिसका नाम है योएल, ठीक है ना, उसका सहारा लिया। और जो वहाँ लिखा था ना उसी को वो याद दिला रहा है। किसको याद दिला रहा है? यहूदियों को। क्यों? क्योंकि यहूदी जानते थे कि योएल कौन है और प्रोफेसी क्या है। वचन 17 आप अपनी बाइबल में चेक करिए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे, यानी कि यहूदियों की बात हो रहा है, ब्रैकेट में आप यहूदी डाल दीजिएगा, तुम्हारे यानी कि यहूदी, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो अभी ये जो लाइन पढ़ रहा था ना, ये यहूदियों के लिए। अब आएगा अन्य जाति। कैसे मैं बताता हूँ। वचन 18 वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करें। अपने दासों और अपनी दासियों पर, इसका मतलब क्या है कि जो पौलुस की सेविकाएं जब शुरू हुई थी और अन्य जातियों में से जो लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किए थे, उनको प्रभु कहता है कि वे मेरे दास हैं और मेरी दासियां हैं। याद रखो, पुरुष और स्त्री। इसको सिखाते वक्त मैं आपको यह भी साफ साफ शब्दों में बता दूं कि पुरुष सेवा कर सकता है तो स्त्री भी सेवा कर सकती है। पुरुष अगर भविष्यवाणी कर सकता है चर्च में, तो स्त्री भी भविष्यवाणी कर सकती है चर्च में। अगर पुरुष सिखा सकता है तो स्त्री भी सिखा सकती है। और मुझे ताज्जुब होता है कि कुछ अधूरे ज्ञान के लोग, जिनको बाइबल का नॉलेज जीरो है, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि औरतें पास्टर बन नहीं सकती, औरतें चर्च में सिखा नहीं सकती, औरतें टीच नहीं कर सकती। वाह बेटा। और रेफरेंस कहाँ से उठाते हैं? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34-35 और पौलुस का वो स्टेटमेंट तिमोथी का 2 अध्याय में। आऊँगा ना जब उसके ऊपर, तब बात करेंगे। लेकिन साफ शब्दों में कहता हूँ, जितनी महिलाएं हैं आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सेवा कर सकती हैं, आप पास्टर का काम कर सकती हैं, चर्च में सिखा सकती हैं। और जिसको नहीं समझना है, जस्ट लीव, दैट्स इट, जस्ट लीव, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो लिखा है कि अपने दासों और अपनी दासियों पर। यू अंडरस्टैंड ना। वचन 19 और मैं ऊपर आकाश में, अंत के दिनों की बात है, अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग, धुएं का बादल दिखाऊंगा। याद आ गया ना? प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, याद आ गया? या वचन 20 प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। वचन 21 और जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु का नाम, यशुआ, आप जब हिंदी में पढ़ते हैं तो यीशु, आप जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जीसस, आप जब ग्रीक में पढ़ते हैं, हिब्रू में पढ़ते हैं, यशुआ। उन दिनों में, ओके। तो लिखा है कि जो भी यीशु का नाम लेगा, नॉट यहोवा,
नॉट मूसा, मोसेस, नो 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 नो, सिर्फ यीशु का जो नाम है, नॉट जॉन द बैप्टिस्ट। जो यीशु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर बिल्कुल साफ, सटीक उद्धार का रास्ता यहूदियों को साफ बताया। अगर सैल्वेशन पाना है तो सिवाय यीशु के आपको नहीं मिलेगा, यीशु ही सैल्वेशन देगा। वचन 22 को पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। पहले क्या कहा था? यहूदियों। अब क्या कह रहा है? हे इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच, इस्राएलियों, तुम्हारे बीच, यरूशलेम के लोगों, तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो पतरस ने अभी अपना जो प्रीचिंग है ना उसको मोड़ दिया। अब वो पहुंच गया यीशु जी के पास, नासरत का यीशु, क्योंकि यही तो पहचान थी ना। अरे ये तो नासरी है, अरे ये तो बड़ाई का बेटा है, अरे इसका पिता तो कारपेंटर है, अरे इसके बहने भाई तो हमारे बीच में उठते बैठते हैं। ये मैसेज था, ये चर्चा थी यीशु की। तो पौलुस ने भी, माफ करना, पतरस ने भी क्या कहा? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नासरत वाला यीशु। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी को परमेश्वर ने जगत का न्यायी ठहराया। अविश्वासी अविश्वासी, वचन 23 पढ़ देते हैं। उसी को यीशु ब्रैकेट में, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान, रेवलेशन 13:8 याद होगा आपको, प्रकाशित वाक्य 13:8, पूर्व ज्ञान, इसका मतलब है कि सृष्टि की नींव डालने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, द लैम्ब वॉज स्लेन, मेमना बलिदान हुआ था। ये बात को लिख रहा है पौलुस, माफ करना पतरस, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पूर्व ज्ञान, जी हाँ, यीशु मसीह प्राचीन है, यीशु मसीह सनातन है, सुसमाचार सनातन है। तो लिखा है पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला। तुमको लगता होगा कि तुमने किसी इंसान को मारा है, किसी डाकू को मारा है, क्योंकि डाकू के बीच में तुमने मारा था ना, किसी डाकू को मारा है। तुमको लगा कि कोई अपराधी को मारा है, यही तो इल्ज़ाम था ना अन्ना महायाजक का, कैफा का। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने परमेश्वर के बेटे ईसा मसीह यशुआ को मारा है। वचन 24, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के वश में रहता। ना ये जब लाइन लिख रहा है पतरस, हालांकि लिखा लूका ने, बोल पतरस रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी समझें कि इसने एक व्यक्ति का परिचय यहां करवाया, और वो व्यक्ति है दाऊद। आइए पढ़ते हैं, वचन 25 को पढ़ लेते हैं। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, किसके विषय में? यीशु के विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। ये जो वचन 25 और 24 और 25 आप पढ़ रहे हैं ना, ये दाऊद के बारे में नहीं है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो सिखाते हैं, बात अलग है, लेकिन ये बात हो रही है यीशु की। ओके, आइए क्लियर करते हैं। 26, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। मेरी जीभ मगन हुई, वरना मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। वचन 27, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन ब्रैकेट में यीशु को सड़ने ही देगा। वचन 28, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। वचन 29 को पतरस कैसे करता है? कहता है, सुनिए, कहता है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं। पतरस कहता है, डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? कि वो तो मर गया, गाढ़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। तो किसका शरीर गल गया? दाऊद का। किसका शरीर सड़ गया? दाऊद का। किसका शरीर नहीं सड़ा? यीशु का। यू अंडरस्टैंड? ये यहूदी हैं जो हर सब्त के दिन पढ़ते हैं
यशाया का 53 पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आंखें बंद है। बट पवित्र आत्मा खोल रहा है। वचन 30, वह भविष्यवक्ता था कौन? दाऊद। वो जानता था कौन? दाऊद, कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। किसके सिंहासन पर? दाऊद के सिंहासन पर। दाऊद का गिरा हुआ डेरा फिर खड़ा करूंगा। याद आ गया? हाँ, आगे आएगा ना, बताऊंगा। वचन 31, आप अपनी बाइबल चेक करिए। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। अब हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। बात किसकी हो रही है? यीशु की। लिखा है कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। मैंने भी तो यही बोला ना आपको अभी। वचन 32, चेक करिए आपकी बाइबल। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। 12 लोग हम खड़े हैं अभी। इस गवाही को देते वक्त तुम हमको जेल में डाल सकते हो। इस गवाही को देते वक्त आप हमारी गर्दन काट सकते हो। इस गवाही को देते वक्त तुम हमको जंगली जानवरों के आगे उनका खाना बनने के लिए डाल सकते हो, उल्टा क्रूस पे लटका सकते हो, लेकिन हम गवाह हैं। ये वही मसीहा है। क्या बात है। वचन 33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। अब मुझे बताओ, वो जो मजाक कर रहे थे ना कि ये तो नया दारू पी कर आए हैं, नहीं मदिरा, मजाक कर रहे थे ना, आपको नहीं लगता है कि ये जो लाइन है 33 उनके मुंह पे तमाचा है? या तो दारू वाला कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा के साथ मत जोड़िए। कुछ लोग जोड़ते हैं, मैं जानता हूँ। 34 को पढ़ रहे हैं आप, अपनी बाइबल में चेक करिए। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, वो नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है प्रभु, यानी कि पिता से कहता है। दाऊद कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु यानी यीशु से कहा। प्रभु, पहला प्रभु पिता, दूसरा प्रभु यीशु। तो फिर से पढ़ते हैं, प्रभु पिता ने मेरे प्रभु यीशु से, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रभु पिता ने मेरे प्रभु यीशु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। वाह, सही, ऐसे पढ़ते हैं। 35, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। 36, अथा जब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया। इज़राइली किसका इंतजार कर रहे थे? मसीहा का। परमेश्वर ने उसको क्या क्या ठहराया? प्रभु भी और मसीहा भी। प्रभु क्यों? क्योंकि उद्धार यीशु प्रभु से ही आएगा। रोमियो 10 का 9 और 10 याद आ गया। जो कोई यीशु को अपनी जबान से प्रभु स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। वचन 37 लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस की बात थोड़ी थी, पतरस की आवाज़ थोड़ी थी। हृदय तो छिदेगा ना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ थी और ये पवित्र आत्मा का शब्द था जो पतरस के मुंह से निकल रहा था। और जायज़ है, ऑब्वियस है कि हृदय तो छिदेगा, पेनिट्रेट। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? 38 पतरस ने कहा, मन फिराओ। जो तुम कर रहे हो ना, सबसे मन फिराओ। जो तुम हरकतें करते हो उससे मन फिराओ। नई रीति आ रही है, नया सिस्टम आ रहा है, उस पर ध्यान दो। पुरानी बातों को छोड़ दो। जो तुम करते आ रहे थे ना, उसको ताला लगाओ। नई रीति आ रही है, मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा किसको दिया? पतरस ने यहूदियों को। ओनली जीसस वालों और वन नेम वालों। बपतिस्मा किसको दिया? यहूदियों को। किसने दिया? पतरस ने। लेकिन आप और हम कौन हैं? अन्य जाति, हम यहूदी नहीं हैं। तो आपका और मेरा बपतिस्मा कौन सा होना चाहिए? मत्ती 28 का 18, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आई बात समझ में? या तो लिखा है कि उनमें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है ना? यही तो है तरीका।
जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और पवित्र आत्मा का दान पतरस की मर्जी से नहीं आया, पवित्र आत्मा का दान यूहन्ना के मर्जी से नहीं आया, ना ही कोई पास्टर के मर्जी से आता है। पवित्र आत्मा का दान पवित्र आत्मा की मर्जी से आता है। तो ये जो टाइम पास चल रहा है ना आजकल, हाथ रखकर नीचे गिराना, ले लो पवित्र आत्मा, ले लो पवित्र आत्मा, तो मेरी भाषा जो कि मेरी लैंग्वेज ही है, मैं जो तरीके से प्रचार करता हूँ, मैं तो इसको बोलूँगा ना, तुम्हारे बाप का राज है कि तुम किसी के पर भी हाथ रखोगे और उसको बोलोगे ले लो पवित्र आत्मा। इतना सस्ता बना दिया। 1 2 3 करोगे, फूक मारोगे, 1 2 3 करोगे, हाथ घुमाओगे, 1 2 3 करोगे, कोट घुमाओगे। ये बकवास कहाँ से लेकर आया? ये बाइबल की शिक्षा नहीं है ना मेरे दोस्त। या अकल लगाओ, अकल लगाओ, दिमाग लगाओ। भटके हो तुम बहुत, लेकिन मुझ जैसे प्रचारक आपके बीच में आते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। समझना नहीं समझना आपकी मर्जी। और मैं फिर कहूँगा, अगर पसंद नहीं आ रहा है, जस्ट लीव, दैट्स इट। 39, क्योंकि आप अपनी बाइबल चेक करो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा, याद रखो प्रतिज्ञा, तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी। तो तुम यहूदी, तुम्हारे संतान यहूदी और उन दूर दूर के यानी कि अन्य जाति के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वाह! किसके लिए? उद्धार के लिए। किसके लिए? पवित्र आत्मा का दान के लिए। 40 उस वचन 40, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। इसका मतलब है कि जो संसारिक होता है ना, वो प्रभु के साथ कभी नहीं चल सकता, और जो प्रभु का होता है ना, वो संसार के साथ कभी नहीं चल सकता। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 नाव में सफर नहीं कर सकता। कैसा लग रहा है? या वचन 41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने, इसका मतलब सब ने ग्रहण नहीं किया, और ये तो सब सही बात है। सब प्रभु को स्वीकार नहीं करते कभी भी। उनमें से कुछ होते हैं लूसीफर के सेवक, लूसीफर के तरीके वाले, नहीं एक्सेप्ट करते। तो कितनों ने स्वीकार किया, मैं आगे रखूंगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा किसके नाम से लिया? यीशु के नाम से। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो पब्लिक कितनी थी? 3000। ये कितने थे? 120। 3120 लोग। तो जो पहला चर्च था ना, वो 3120 का था। वाह! इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का पहली कलीसिया, पहला चर्च, लोग कितने हैं? 3120। क्या बात है! और ये कौन से लोग थे? बिल्कुल पवित्र आत्मा के मर्जी पे चलने वाले लोग। ये 3100 के साथ, 120 के साथ क्या हुआ मैं वो भी बताता हूँ। 42 पढ़ते हैं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इसका मतलब है कि इनकी जो फेलोशिप थी वो प्रतिदिन की थी। जो प्रभु भोज, कुछ कहते हैं कि रोटी तोड़ना मतलब खाना खाना, मेरे को उसके बहस में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन होता था प्रतिदिन, प्रतिदिन। और शिक्षा भी होती थी प्रतिदिन। शिक्षा क्यों? यहूदी थे ना, मूसा की किताबों पे नहीं चलना है, अब आपको यीशु की बातों पे चलना है। 43 सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम, चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। 44 सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। मतलब क्या कहते हैं ना, एक दूसरे से बांटते थे वो, एक दूसरे से बांटते थे वो। और साथ ही साथ उनमें प्रभु का डर था। 45 और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते, घर का रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो 3120 लोगों का जो चर्च था वो सिर्फ सीमितों के एक जगह पे नहीं था, बल्कि वो कलीसिया फैलती थी, फैलती थी, फैलती थी, फैलती थी। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु
उनमें प्रतिदिन मिला देता था। अब मैं आपको इसका निचोड़ देता हूं। दूसरा अध्याय जो कि आपने 1 से लेके 47 तक पढ़ा, इसको कहते हैं पतरस की पहली कलीसिया, जो पवित्र आत्मा ने पतरस को और 120 को दी। पतरस की पहली कलीसिया जहां सिर्फ और सिर्फ यहूदी ही आते थे। पतरस की कलीसिया में उन दिनों की बात कर रहा, अन्य जाति नहीं आते थे, अन्य जाति नहीं आते थे, यहूदी लोग आते थे। क्योंकि पतरस के चर्च में अभी तक कॉर्नेलियुस चैप्टर 10 में जब वो आएंगे, मैं जब वहां आऊंगा आपको बताऊंगा, वो था अन्य जाति। तो इसका मतलब है कि पतरस की मिनिस्ट्री में, पतरस के चर्च में जो लोग इकट्ठा होते थे वो यहूदी थे। ये आपके दिमाग में मैं डाल दूं ताकि जब आप पढ़ें तो उस एंगल से बाइबल को पढ़ें। तो लिखा है कि जहां सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया जाता था या दिया जाता था। तो जो यहूदी बपतिस्मा ले रहे हैं उसका डॉक्ट्रिन बना के ये सो कॉल्ड ग्रुप वाले आपको और हमको ये क्यों सिखाते हैं कि देखो पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया तो तुमको भी देना है। मूर्खता है और बकवास है। आपको बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु के सिखाए हुए शिक्षा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही देना है और लेना है। दैट्स इट। दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं समझ में आता है, लीव, दैट्स इट। तो जब पतरस के पास में 3120 थे, यहूदी थे, बपतिस्मा यीशु के नाम से होता था। एक और सुन लिए, पतरस की कलीसिया में लैंग्वेजेस बहुत थे। जो लोग बात करते थे ना, बहुत सारे, कम से कम 16 तो मैंने आपको गिना दिए, ये लोग थे जो उनके बीच में लैंग्वेज चलती थी। पतरस, इसको पढ़ने के बाद कम से कम मैं ये बोल सकता हूं कि पतरस अपनी लोकल भाषा को पकड़कर 16 और भाषा ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस, विदाउट गोइंग एनी स्कूल और रीडिंग एनी बुक्स, ऐसे सीख गया था, ऐसे सीख गया था। और इतना फ्लुएंट बात करता था, सटीक बात करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सिखाया है। यू अंडरस्टैंड? अब इसको सुनिए जो मैं निचोड़ दे रहा हूं। पतरस की कलीसिया 2 तरह से चलती थी। एक स्क्रिप्चर एविडेंस कि यीशु ही प्रभु है, और दूसरा मिरेकल्स एविडेंस। मिरेकल्स एविडेंस, चमत्कार होते थे, वचन को देखते थे, चमत्कार वचन को पुख्ता करता था, ये विश्वास करते थे कि यस ये सही है। क्यों? क्योंकि यहूदियों को छिन्न देखने की आदत हो गई थी, चमत्कार। बट अन्य जातियों की कलीसिया को चमत्कार की अपेक्षा नहीं करना है, किसी एविडेंस की अपेक्षा नहीं करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं वो भी बता देता हूं कि वर्तमान की कलीसिया एक ही वजह से चलती है, और वो है रोमियो 10:9। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये है टीचिंग वर्तमान की कलीसिया की। तो पतरस की कलीसिया जो यहूदियों की है, उसको कॉपी पेस्ट मत करिए। जब पढ़ते हो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, लूका 10:26 याद आ गया, ऐसे आपको पढ़ना है ना। दोस्तों, ये रहा चैप्टर 2, अध्याय नंबर 2। अगला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, चैप्टर 3, जो अभी मैं बनाऊंगा। तो चैप्टर 1 हो चुका है आज, अभी आप देख रहे हैं, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 का इंतज़ार करिए। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, एजुकेट हों और दूसरों को भटकने से बचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।